नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी इंडिया न्यूज़। कानपुर से अमजद खान की रिपोर्ट। भारत छुट्टा जानवरों की चारा का नहीं है कोई भी इंतज़ाम, अपने जानवर चरा गए। सूफ़ी कौसर मजीदी। कानपुर सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता और संगठन प्रभारी सूफ़ी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट द्वारा भारत भूमि पर रेडिकलाइजेशन कर आतंकी एजेंडे द्वारा गजवा हिंद के जरिए नापाक हुकूमतें कायम करने के मंसूबों को देश के सामने प्रस्तुत करने के लिए भंडाफोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें पत्रकारों को संबोधित करते हुए सूफ़ी कौसर मजीदी ने कहा कि जमाते इस्लामी आतंकवाद को आश्रय देने वाले वहाबी विचारधारा के प्रचार प्रसार तथा इस्लामी साम्राज्यवाद की स्थापना के लिए वर्ष 1941 में बनाई गई है कुख्यात वैश्विक आतंकी संगठन जो खिलाफत व्यवस्था और इस्लामी समाजवाद की स्थापना के लिए जाना जाता है, उसका और जमाते इस्लामी का एजेंडा समान है। अतीक अंसारी, सीबू खान, सब्बीर आदि लोग मौजूद रहे। इस्लामिक बोर्ड का राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय संगठन प्रभारी सूफ़ी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी मेरा नाम है। आज की प्रेस वार्ता इस विषय पर आयोजित की गई है कि जमाते इस्लामी नामक संगठन जो रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा देने वाला जो संगठन है और 1952, 1975 और 1992 में 3 बार ये प्रतिबंधित किया जा चुका है और वर्तमान में जम्मू कश्मीर में ये संगठन प्रतिबंधित है। इस संगठन की विचारधारा से प्रभावित होकर के लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं। अभी कुछ ऐसे इनपुट मिले हुए हैं, कुछ ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिससे ये साबित हुआ है कि इनके लोगों के द्वारा संस्थाएं बना करके दूसरे नाम की संस्थाएं बना करके लोगों को रेडिकलाइज किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जो अभी एनआईए ने छापामारी की है उसमें इनके लोग पकड़े गए हैं। ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन नाम की एक संस्था जो इनके बिहाफ पर काम करती है और उसमें मौलाना जलालुद्दीन उमरी जो जमाते इस्लामी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं वो इसके संरक्षक हैं। तो कहीं ना कहीं ये संस्थाएं जो है वो देश में विखंडनकारी और अलगाववादी व्यवस्था को बढ़ा रही हैं। इस संबंध में इनकी नकाब कुशाई करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसके लिए आप किसके कहाँ तक जा सकते हैं कि क्या हो रहा है, जो ये बनाया जा रहा है, क्या इसका मकसद क्या है? सूफी इस्लामिक बोर्ड पिछले 1 साल से आतंकवाद को समर्थन देने वाली और रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के खिलाफ अभियान चला रहा है। अभी तक हम लोगों ने पीएफआई के तमाम मामलों को खोला था और उसमें बात सामने आई थी और गवर्नमेंट ने ईडी ने उसकी जांच भी की थी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे प्रार्थना पत्र पर उनका एटीजी निरस्त किया था। और दावत इस्लामी नामक एक संस्था थी जो पाकिस्तान की संस्था है, उसके डिब्बे पूरे भारतवर्ष में रखे हुए थे, फंडिंग हो रही थी, तो इसके बारे में भी जांच की गई, तो सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो आज हम लोगों के सामने ये संगठन का मुद्दा है। हम लोगों का मकसद ये है लोगों को जागरूक करना और सरकार तक अपनी बात पहुँचाना कि ऐसी संस्थाओं की जाँच कराई जाए। अगर ये गलत हों तो इनको दंडित किया जाए और सही होंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं।